कैथल की अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। हालांकि अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी राजस्थान के सीकर में चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, जिस प्रकार चौधरी देवीलाल के समय जब जनता दल बना, उसके गठन की जब कहीं न कहीं शुरुआत हुई और वो सारे नेता जिस तरीके से एक मंच पर आए, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर इनेलो के नेताओं की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि वो तमाम देश के बड़े नेता जो है इनकी रैली में शामिल होंगे, भाग लेंगे और जिस प्रकार पहले जो परिवर्तन कहीं न कहीं देश में देखने को मिला था, वैसा ही परिवर्तन जो है 2024 में देखने को मिलेगा, ऐसा इनेलो के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी है। राठी साहब, अभी आप लगातार रैली की तैयारियां देख रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि अगर हम कल की रैली की बात करें तो कितनी सारी आपकी तैयारियां हो चुकी हैं, और मैं गैदरिंग की बात करूं, भीड़ की बात करूं, तो कितना आइडिया, कितना टारगेट आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, अब की बार सारे पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे और हमने पूरा इंतजाम कर लिया है। ये आपके सामने है। रैली स्थल को 3 गुना बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि 4-5 लाख के बीच में लोग आएंगे, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो पद यात्रा, परिवर्तन यात्रा की है, पूरे हरियाणा में गए हैं, उससे लोगों में एक बहुत ज़्यादा पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जहाँ तक बात जेजेपी की आपने की है जी, मैं इसके बारे में बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया जी। चलो, चौधरी देवीलाल जी तो सबके थे, लेकिन जेजेपी भी बीजेपी के पक्षों पर चल रही है। धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। मेरे पास कई लोगों के टेलीफोन आए, कई लोगों ने मेरे को बताया कि जेजेपी ने गाड़ी मुहैया कराई है, बस मुहैया कराई है, और वो आज सुबह से लेकर के शाम तक वहाँ सालासर कोई खाटू श्याम के नाम से वहाँ लोगों को, विशेष तौर पर महिलाओं को, वो धार्मिक यात्रा पर ले जा रहे हैं। और ये भी कन्फर्म है कि उनको वहाँ रोकने का इंतजाम भी बीजेपी ने किया है। वहाँ सारी धर्मशाला उन्होंने बुक करवा रखी है। बीजेपी ने, जेजेपी ने, सॉरी जेजेपी ने किया है। और कल वहाँ खाटू श्याम के सालासर जी के दर्शन करा के वो सभी लोग फिर उस रैली में जाएंगे जो जेजेपी कर रही है सीकर में। तो ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ जेजेपी गई है, तो उन्हीं के पक्षों पर चल रही है। तो कुल मिलाकर के जेजेपी का सोपड़ा साफ है। हरियाणा में तो कुछ रहा नहीं, दिल्ली में, राजस्थान में क्या लेके आएंगे वो तो केवल बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ गए हैं। और ये बात लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जिन लोगों ने 2019 के चुनाव में जब बीजेपी नारा लगा रही थी 75 पार का, तो जेजेपी का नारा लगाती थी जमुना पार का, कि हम जमुना पार बेचेंगे, उनके साथ लग लिए। अब हरियाणा में कुछ नहीं रहा। हरियाणा में जेजेपी का एक भी विधायक नहीं बनेगा। एमपी की तो बात छोड़ दो आप, इसलिए वहाँ जमीन तलाश कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा इनको। राठी साहब, ये बात थी जेजेपी की। वही हम इंडिया गठबंधन की बात करें, आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम अन्य राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता जो हैं देश भर से, वो आपके यहाँ आएंगे। लेकिन हम मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, अभय सिंह चौटाला की तरफ से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया। लेकिन अगर हम हरियाणा के नेताओं की बात करें, हरियाणा के नेता जिस प्रकार लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अकेले यहाँ सरकार बनाने में सक्षम है और हमें किसी के इनेलो या किसी की ज़रूरत नहीं है। वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, वो कुछ भी कहें, स्वतंत्र है कहने के लिए, लेकिन आज हरियाणा के लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बयान देते हैं या उदयभान जी से दिलवाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से, वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर हफ्ते एक बयान दे देते हैं या दिलवा देते हैं
कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है गठबंधन की, हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पीछे लड़ा था ना 10 की 10 पे, बाबू बेटा भी हार गए थे। ये जो बात वो कह रहे हैं उससे बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए वे बातें कही जा रही हैं। और ये बात जो राजनीति की ABCD जानता है और जो लोग होके पर बैठते हैं गांव में चर्चा करते हैं, ये बात भी अच्छी तरह से समझते हैं कि ये बात कहने से किसको लाभ होगा, बीजेपी को लाभ होगा। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र भी दोनों के दोनों, जो जिसमें ये कहते हैं हमारा गढ़ है रोहतक सोनीपत, दोनों हारे थे कि नहीं हारे थे? दोनों ही हार गए थे, 10 की 10 सीट आ रहे थे ये। तो इसको लाभ किसका मिला है, किसको मिलेगा? बीजेपी को लाभ मिलेगा इसका। इसी कड़ी में कह रहा हूँ मैं, इसी कड़ी में मैं कह रहा हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुझे लगता है, और लोग चर्चा करते हैं हुक्के पे, कि अगला दुष्यंत बनने जा रहा है। जिस दुष्यंत ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी और फिर बीजेपी को समर्थन दिया, उसका अगला रोल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा निभाने की कोशिश करेगा। इसी कड़ी में मैं बात करूंगा, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से हो, आपकी 4 दशक से ज़्यादा की राजनीति हो चुकी है, आप विधायक रह चुके हो, काफ़ी वरिष्ठ कद्दावर नेता हो। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आपने हुक्के की और वहाँ की बात करी ना, रोहतक सोनीपत झज्जर, वो मतलब एक ही इलाका, आप भली भांति जानते हो और लगातार टेलीफोन में बात होती होगी। ये भी बातें चल रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग नई पार्टी बनाएंगे। चर्चाएं जोरों पर हैं। पिछले 2019 के चुनाव में भी सबको पता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बनाने के लिए विसात बिछा दी थी और रोहतक में रैली की थी। लेकिन इसके साथ चलने वाले उस टाइम के विधायकों ने, कई विधायकों ने इसको इसके साथ जाने से मना कर दिया था। अब बीजेपी की जो तलवार इसके सिर पर लटक रही है, जो कई मुकदमे इसके खिलाफ है, तो जैसे बीजेपी कहती है वैसे बयान देना इसकी मजबूरी है। ये बयान वो मजबूरी में दे रहे हैं, जबकि पूरे हरियाणा के लोगों को नहीं, देश के लोगों को पता है कि पिछली बार भी कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हार गए थे कि नहीं हार गए थे। तो अब ये बयान क्यों देते हैं इस किस्म के, जिससे बीजेपी को लाभ मिला है? इसलिए इनका बयान देने का कोई तुक बनता नहीं है। इनका तो फैसला हाईकमान करती है। तो क्या हाईकमान की तरफ से कोई बयान तो आया नहीं है इस किस्म का, कोई 10 की 10 लड़ेंगे। अंतिम में राठी साहब, क्योंकि मैं बात करूं, जिस प्रकार 1987 में एक बड़ा बदलाव आया था देश और प्रदेश की राजनीति में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, और भी बहुत सारे बड़े कद के सारे नेता थे। लंबी आपने एक यात्रा निकाली पूरे हरियाणा की, आप भी अभय सिंह के साथ और तमाम आपके इनेलो के जो अलग अलग नेता थे उसमें शामिल हुए, कार्यकर्ता शामिल हुए। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद, क्योंकि जिस प्रकार आपसे जो नई पार्टी बनी थी इनेलो से निकलकर जननायक जनता पार्टी, और उसके जो सुप्रीमो है अजय सिंह चौटाला, जिस प्रकार वो बयान देते हैं कि झंडा भी दे दिया था, डंडा भी दे दिया था, पार्टी भी दे दी थी और 20 विधायकों में से एक पर आसिमटी। लेकिन इस यात्रा के बाद, इस रैली के बाद कितना परिवर्तन और कितना फायदा आपको मिलेगा? देखिए, आप बड़े सियाने हो, समझदार हो, आप सारी बातों को समझते हो। चौधरी देवीलाल ने 1979 में जब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था देश में तो चौधरी देवीलाल का था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की वहाँ जयंती मनाई थी दिल्ली में और लाखों लोग इकट्ठे किए थे, और शायद 85वां जन्मदिन था, 85 लाख रुपए की थैली भी भेंट की थी हरियाणा की तरफ से। और उसके बाद 1989 में परिवर्तन हुआ, 10 साल के बाद। 1989 के परिवर्तन में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान चौधरी देवीलाल का रहा। और चौधरी देवीलाल ने चौधरी देवीलाल को नेता चुन लिया गया था। चौधरी देवीलाल ने खड़े होकर के खुद अपना नाम वापस लिया और वीपी सिंह का नाम प्रपोज किया। ये सारा देश जानता है। और अब की बार भी जो इस बीजेपी के खिलाफ जो पूरे देश में माहौल तैयार होने लग रहा है, उसकी नींव पिछले साल फतेहाबाद की रैली में रखी गई थी। आप सबको पता है, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, माननीय बड़े नेता हैं हमारे देश के, श्री तेजस्वी यादव जी, केसी त्यागी जी, फारूक सुखबीर बादल वगैरह आए थे। फारूक जी नहीं आ पाए थे उस रैली में, उनको जींद में आए थे। हाँ, जींद में आए थे। तो कुल मिलाकर काफ़ी नेता आए थे। और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बात करके जब नीतीश कुमार जी बोले, रैली को संबोधित किया, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमने चौटाला साहब से आशीर्वाद ले लिया है
हम थर्ड फ्रंट की बात ना करके महागठबंधन बनाएंगे और इसकी शुरुआत आज से हम हरियाणा से करेंगे, चौटाला साहब से आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि कोई भी शुरुआत हुई है किसी सरकार को हटाने की तो वो हरियाणा से हुई है। चाहे 79 में हटाई सरकार, चाहे 89 में हटाई सरकार और चाहे अब 24 में हटेगी। इसलिए शुरुआत जो हरियाणा से हुई है, इसलिए ये आज से हम मुहिम शुरू करेंगे और पूरे देश के नेताओं को एक झंडे के नीचे लाने का काम करेंगे। तो वो सारा का सारा देश की जनता के, प्रदेश की जनता के सामने है। जहाँ तक बात कांग्रेस की है, हमने निमंत्रण चौधरी देवीलाल जी की जयंती का कांग्रेस के नेताओं को दिया है। अब वो फैसला उन्होंने लेना है कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया राठी साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, जिन्होंने रैली की तैयारियां और कल कितने सारे नेता और रैली को लेकर क्या इनका मोटिव है वो सब बताया। और आप एक बार हमें घुमा के दिखा भी दीजिए कि मैं दिखाऊं आपको कि किस तरीके से जो मंच है वो तैयार हो चुका है। क्योंकि लगातार हम चाहे सीकर की बात करें या कैथल की बात करें, आपको पूरी की पूरी तैयारियां जो है वो बिंदास हरियाणा के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, नेताओं के बयान भी सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंच जो है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पहले से 3 गुना ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है और लगातार जो है वो ड्यूटियां लगाई जा रही है। और रैली के एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले शाम को किस तरह का माहौल आप देख सकते हैं। लगातार मीटिंगें जो है वो यहाँ चल रही हैं। और मैं बात करूं, सेक्रेटरी साहब यहाँ है, मलान साहब, इनसे ही बातचीत करूंगा। मलान साहब, रैली है, आप लगातार जो है मीटिंग भी कर रहे हो, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, किस तरह की तैयारियां हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तैयारियां तो आप देख ही रहे हो, देखो हर तरफ हमने पंडाल हमारा जच गया जी। उसके बाद जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ जो ऑफिसर विजिट करके कि अपने जेट सिक्योरिटी प्लस अपने नेता आएंगे, क्योंकि काफी बड़े नेता आ रहे हैं तो सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा के माध्यम से पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, वर्ग कार्यकर्ता पूरे सहयोग कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो अपने रूट्स हैं वो भी हमने उस तरह मेंटेन करे हैं जी। इसलिए तकरीबन ऑलमोस्ट तैयारियां वैसे तो सारी रात चलेंगी अभी जी। जो स्टेज के मतलब तैयारियां हैं जहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हो वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जो वीआईपी आएंगे अम्बाड़ा से वो सीधे आएंगे रेस्ट हाउस, वहाँ पे लंच करेंगे। जो भाई हेलीकॉप्टर आएंगे वो वहाँ पे एक जगह हमने हेलीपैड पे उसके साथ हमारी एक जगह है, वहाँ बैठ के उनको लंच कराएंगे। तकरीबन 12:30 साढ़े 12 बजे यहाँ पे स्टेज पे सारे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया मलान साहब। तो नक्षत्र सिंह मलान जी ने वो तैयारियां बताई। क्योंकि सुरक्षा से लिहाज से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो अन्य अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं, काफ़ी बड़े दिग्गज नेताओं के यहाँ आने की संभावना है। क्योंकि हम पहले की बात भी करें, जब भी चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह मनाया जाता रहा है तो देश भर के बड़े बड़े नेता जो है वो हरियाणा में इनेलो की जो रैली होती है सम्मान समारोह उसमें शिरकत करते रहते हैं। और उसी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था यहाँ की गई है वो भी मलान साहब ने आपसे बताया। लेकिन आपका क्या मानना है, क्योंकि एक रैली सीकर में हो रही है, एक रैली कैथल में हो रही है, कौन सी रैली को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि एक तरीके की जोर आजमाइश भी है, परिवार एक ही है, पार्टियां अलग अलग हैं। उधर के नेता दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली हम करेंगे, और इनेलो की बात करें तो इनका भी दावा है कि आज तक के इतिहास में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली ये जो है यहाँ करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।